हेलो दोस्तों, हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सिलेबस। तो चैनल से जुड़े रहिए। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का 6 सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। 6 में 3 सवाल है। यहाँ पे पूछा है चतुर्भुज का प्रकार। चतुर्भुज का प्रकार के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार अपने पास हो सकते हैं। देखो, एक जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो ये, तो इसे बोलते हैं वर्ग। इसमें इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये जैसे मान लो पॉइंट ए, बी, सी और डी है, तो ये मैंने इनके मार्क किया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। साथ ही इसमें इसके जो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये ऐसी और विकर्ण बी डी, ये दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें जो चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इससे अपने पास चारों भुजाएं बनेगी। ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। साथ ही इसमें विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, विकर्ण भी आपस में इसमें होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं तो अपन विकर्ण के लिए भी लिख देंगे ए सी बराबर बी डी। विकर्ण ए से लेकर सी तक और दूसरा वाला विकर्ण, दोनों विकर्ण है। अब यह होता है वर्ग। अगर ऐसा एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होती है। मान लो यहाँ से इसको कोई धक्का दे या इसके कोई लात की मार दे यहाँ से, तो इसकी आकृति ये थोड़ा ऐसा चिपक जाएगा, पिचक जाएगा और इसकी आकृति बन जाएगी समचतुर्भुज की जैसे। तो इसमें और इसमें बस इतना सा अंतर होता है, इसे बोलते हैं समचतुर्भुज। इसे बोलेंगे समचतुर्भुज। और इसमें केवल चारों भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी डी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसमें बच्चों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ऐसे ही एक चतुर्भुज का प्रकार होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, इसको आयत बोलते हैं। ए बी सी डी, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर सी बी। तो अपन इसमें लिखेंगे ए बी बराबर होता है, ए बी बराबर होता है आमने सामने की भुजाएं सी डी, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। साथ ही इसमें जो ये विकर्ण होता है, ये वाला जो इसका विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण ए सी बराबर, इसमें विकर्ण भी बराबर होते हैं, ए सी बराबर बी डी। और एक चतुर्भुज का प्रकार होता है, उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ भी इसको कोई बिल्कुल धक्का दे दे या लात की मार दे यहाँ से, तो ये इसकी आकृति कुछ ऐसे हो जाएगी या ऐसे पिचक जाएगा और इसे बोल देंगे अपन समांतर चतुर्भुज। इसमें और इसमें इतना सा होता है कि इसमें विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसमें केवल ए बी बराबर सी डी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और ए डी बराबर बी सी होता है। यानी कि ये भुजाएं इसके बराबर होती है और ये वाली इसके बराबर होती है। ये चार चतुर्भुज अपने चतुर्भुज के चार प्रकार अपन ने पढ़े। वर्ग, दोबारा से देखिए साथियों, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, साथ ही विकर्ण भी बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में केवल चारों भुजाएं बराबर होती है,
आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, साथ ही विकर्ण भी बराबर होते हैं। और ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका नाम है आयत, और यह है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसकी केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब दूरी सूत्र से हम पहले सवाल से हल करना स्टार्ट करेंगे। इनके बीच की दूरियां निकालेंगे और दूरियां निकाल के हम देखेंगे कि चारों भुजाएं बराबर हैं या विकर्ण बराबर हैं। हम उस आधार पे चतुर्भुज का वर्गीकरण करेंगे। तो बच्चों अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इनको सभी निर्देशांकों बिंदु का नाम देंगे। ए बिंदु है वो है अपना -1, -2। ऐसे बिंदु बी है अपने पास 1, 0। ऐसे बिंदु सी मानते हैं -1, 2। ऐसे बिंदु डी अपने पास है -3, 0। अब चतुर्भुज का प्रकार जानने के लिए अपने पास ए बी सी डी है और इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी अपने को। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी। ए के निर्देशांक है -1, -2 और बी के निर्देशांक है 1, 0। इसको मान लिया अपन ने x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। दूरी सूत्र जो अपने पास कहता है, दूरी सूत्र से अपन दूरी निकालेंगे ए बी के मध्य की। और दूरी सूत्र जो अपने पास होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें जब वैल्यू अपन रखना स्टार्ट करेंगे तो x2 माना है 1 माइनस x1 माना है माइनस का 1। तो ये दोनों माइनस एक साथ नहीं हो, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बार स्क्वायर जोड़ y2 माना है अपन ने 0 माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस और एक माइनस, ये दोनों माइनस एक साथ नहीं हो, इसलिए इसको भी अपन ब्रैकेट में लिख देंगे। जब इसको आगे हल करेंगे यहाँ से अपने पास तो मिलेगा अपने को 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 जोड़ इसका स्क्वायर लगा देंगे ये वाला, ये जोड़ 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर अपने को मिलेगा 1, 2 का होल स्क्वायर। और इसमें भी अपने पास मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बच्चों 2 × 2 बराबर 4। तो अपन इसकी जगह पे लिख देंगे 4 और ये जोड़ का निशान, और इसकी जगह भी लिख देंगे 4 √4 और 4 4 हो जाएंगे 8। 8 का जब अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे, फिर 2 का लगाएंगे, फिर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 4 और फिर 2 का लगाएंगे तो 2, फिर 2 का लगाएंगे 1। इसका जिसका जोड़ा बन गया वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अपने पास जो आंसर मिलेगा ये 2 बाहर आ जाएगा। तो अपने पास जो आंसर मिला वो मिला है 2 √2 और मात्रक। ऐसे बच्चों ए बी निकालने के बाद में अपन निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी। और बी सी के निर्देशांक जब अपने को पता है कि 1, 0 और बी सी के निर्देशांक है बी के निर्देशांक है 1, 0 और सी के निर्देशांक है -1, 2। बी सी जब निकालने स्टार्ट करेंगे तो बी सी बराबर अंडर रूट x2 ये x1 माना, ये y1, ये x2, ये y2। x2 माना है -1 वापस माइनस, x1 है 1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माना है 2, ये माइनस y1 माना है अपन ने 0 होल स्क्वायर।
-1 -2 का होल स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, -2 इंटू -2 बराबर 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, वापस क्या मिल जाएगा अपने को 4। और 2 का स्क्वायर अपने को पता है 4, अंडर रूट बराबर अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 की वैल्यू अपने को ने निकाल रखी है 2 अंडर रूट 2 मात्रक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब निकालेंगे अपने पास सी डी। देखो ये पॉइंट, ये सी और ये डी। सी के निर्देशांक है -1, 2 और डी के निर्देशांक है -3, 0। ऐसे ही इसको भी मान लेंगे x1, y1, x2, y2। जब इसको निकालना स्टार्ट करेंगे अपन, तो दूरी सूत्र से अपने पास आएगा सी डी बराबर अंडर रूट x2, अपने पास दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो x2 माइनस x1 माना है -3, फिर वापस माइनस x1 माना है -1 और इसका स्क्वायर, ऐसे जोड़ y2 है 0 और y1 है 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और बाहर स्क्वायर, ऐसे ही 0 में से -2 तो -2 का स्क्वायर, 3 और प्लस 1 माइनस का 2, -2 का स्क्वायर जोड़ या अभी -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होता है 4, आपको पहले बता रखा है, फिर ये -2 का स्क्वायर होता है 4 और दोनों का अंडर रूट। यह हो गया अपने पास अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 का जब अपन वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ए बी बी सी और सी डी निकालने के बाद में बच्चों अब निकालेंगे अपन डी ए। तो ये पॉइंट मानते हैं डी और ये ए। अब डी के निर्देशांक जब आप देखोगे तो अपन ने डी माना है -3, 0 और ए के निर्देशांक है -1, -2। इसको भी मानेंगे x1, y1 और ये x2, y2। दूरी सूत्र से वापस अपन निकालेंगे dA, तो dA बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 माना है अपन ने माइनस का 1, ये माइनस, और x1 माना है माइनस का 3, इसको ब्रैकेट में लगाएंगे और बाहर लगा देंगे स्क्वायर, जोड़ y2 माना है माइनस का 2 माइनस y1 है 0 और इसका भी क्या है स्क्वायर। जब इसको आगे हल करेंगे माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर जोड़ -2 का होल स्क्वायर, इसको 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। 4 और 4 को दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8, और 8 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक। बच्चों अपन ने ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तीनों को बराबर कर दिया और तीनों का मान आया 2 अंडर रूट 2। अभी अपन इसके विकर्ण भी चेक करेंगे, उसके बाद में कह सकेंगे कि ये समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो विकर्ण चेक करने के लिए वापस से देखो, अपन ने ये चतुर्भुज माना था ए बी सी
डी। अब अपन इसके विकर्ण की बात कर रहे हैं। पहले तो विकर्ण निकालेंगे ए सी निकालेंगे ए सी। तो ए सी के जो निर्देशांक अपन ने दे रखे हैं, ए सी के निर्देशांक, ए के निर्देशांक है -1, -2 और सी के निर्देशांक है -1, 2। तो अब जब ए सी के बीच की मध्य दूरी निकालेंगे, तो ए सी निकालेंगे अपने पास, ए सी निकालेंगे, फॉर्मूला वही दूरी सूत्र का लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे अपन, इसमें जब वैल्यू लगाएंगे तो x2 का मान है माइनस ये x1 y1 और ये x2 y2। x2 का मान है -1, यह माइनस, और x1 का मान भी है -1, दोनों माइनस एक साथ नहीं, इसलिए इसको ब्रैकेट में बाहर स्क्वायर जोड़ y2 का मान है 2, यह माइनस, y1 का मान है -2, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर स्क्वायर लगाएंगे, बराबर √-1 माइनस माइनस होगा प्लस का 1 और बाहर स्क्वायर जोड़ 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर बराबर √-1 ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 होते हैं 4, 4 का स्क्वायर। जब इसका अंडर रूट अपन निकालेंगे ऐसे का, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपने पास 4 × 4 बराबर 16। तो इसकी जगह कितना लिखेंगे 16 अंडर रूट, और ये अंडर रूट 16 क्योंकि 0 जुड़ते ही 16 रहेगा। और 16 का जब वर्गमूल अपन निकालेंगे तो ये 8 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 1, इसका जोड़ा बन जाएगा 2 × 2, इसका उत्तर आएगा अपने पास 4। तो इसका 4 मात्रक। ऐसे निकालने के बाद में अब बच्चों अपन निकालेंगे BD। क्या निकालेंगे BD। ये ऐसी एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण BD भी अपन चेक करेंगे BD। और BD के जब निर्देशांक की अपन बात करेंगे, B पॉइंट ये और ये D, B के निर्देशांक अपने पास दे रखे हैं, देखो B के निर्देशांक हैं 1, 0 और D के निर्देशांक है -3, 0। इनको जब वैल्यू में रखेंगे अपने पास तो अंडर रूट x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। x2 का मान आ रहा है अपने पास x2 का मान है -3, माइनस x1 का मान है 1 और इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर जोड़ y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान भी है अपने पास 0, 0 का स्क्वायर -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर और ये 0, 0 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होता है 16 और ये 0 अंडर रूट, तो 16 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 16 का अंडर रूट होता है 4 मात्रक। तो अपने पास ये क्लियर हो गया है कि देखो AB का मान अपने पास आया है, आपको मैं बता दूं AB का मान आया है अपने पास 2 अंडर रूट 2। तो AB का मान अपने पास आया है 2 अंडर रूट 2। BC का मान भी अपने पास आया है 2 अंडर रूट 2। ऐसे ही फिर अपन ने निकाला बाद में CD, तो CD का मान भी अपने पास आया है 2 अंडर रूट 2। और फिर लास्ट में अपन ने निकाला DA का मान भी कितना आया है 2 अंडर रूट
2। तो बच्चों ए बी बी सी और सी डी और डी ए का मान निकालने पे अपने को पता लगा कि सबका मान 2√2 मात्रक आया है। और विकर्ण जो अपने पास विकर्ण है, विकर्ण एसी, एसी का मान है अपने पास 4 और बी डी का मान भी अपने पास है 4। तो अपने पास ये क्लियर हो चुका है कि ए बराबर बी सी बराबर डी बराबर डी ए का है अपने पास √ विकर्ण है ए बराबर बी डी बराबर 4। तो ये चारों भुजाएं बराबर और दो विकर्ण बराबर, अतः अपन ये कह देंगे कि दिया गया चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो बच्चों, धन्यवाद।